ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। मुंबई में रिश्तों का तार जो टूटा था वो कोलकाता में जुड़ गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बुलावे पर पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली ने अपना कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर गुलाम अली ने कहा कि अब उनकी उदासी दूर हो गई है। उन्होंने ममता बनर्जी का भी शुक्रिया अदा किया। फासिले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक ने जब सुरीली तान छेड़ी तो लगा जैसे सचमुच सारे फासले मिट गए हों। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा। इस गजल के मायने बड़े हैं क्योंकि एक अरसे के बाद गुलाम अली को भारत में कंसर्ट पेश करने का मौका मिला था। ये कभी सोचा न था। पिछले साल अक्टूबर में शिवसेना के विरोध की वजह से मुंबई में गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हो गया था। तब से वो हिंदुस्तान में अपना कार्यक्रम पेश नहीं कर पाए थे। लिहाजा कोलकाता में मंच मिला तो पुरानी कसक बाहर आ गई। रोज कहता हूँ रोज कहता हूँ भूल जाऊं से, रोज ये बात भूल जाता हूँ। शाम जमा होती रही। गुलाम अली सुरों के जरिए बड़ी खूबसूरती से शिकवे शिकायतें रखते रहे। तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के जमाने आए। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सुरों की महफिल सजी थी। बॉलीवुड से महेश भट्ट, रजा मुराद वहां थे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद थे। महफिल का रंग ऐसा जमा कि मुंबई की कड़वाहट ने गजल के उस्ताद को जो उदासी दी थी वो पूरी तरह से दूर हो गई। कलकत्ता में जो मैं बहुत मुद्दत से, बहुत सालों से आ रहा हूँ, 30-35 साल से मैं एवरी ईयर तकरीबन, अभी तो इस दफ़ा ऐसा लगता है जैसे मैं से 50 साल के बाद आया। इतना मैं उदास था क्योंकि आज मेरी उदासी का दिन खत्म हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बुलावे पर कार्यक्रम पेश करने पहुंचे थे गुलाम अली। राज्य अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग ने इसका आयोजन किया था। इस महकमे का प्रभार ममता बनर्जी के पास ही है। ममता पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही। वो पूरी तल्लीनता से गजल का आनंद लेती दिखी। उनके इस बड़प्पन के मुरीद बन गए गुलाम अली। ममता बनर्जी का इसलिए कायल हूँ कि ये एक वाकई सरस्वती के रूप में ये इन्होंने मेहरबानी की है हमारे। इससे पहले ममता बनर्जी ने कार्यक्रम पेश करने के लिए गुलाम अली का शुक्रिया अदा किया। गुलाम अली को संगीत सम्राट बताते हुए ममता ने उन्हें दोबारा आने का न्योता भी दिया। उन्होंने पाकिस्तानी गजल गायक का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। फानुस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ सम्मा क्या बुझे जिन्हें रोशन खुदा करे। देखुन ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। मुंबई में कंसर्ट रद्द होने से भारत के साथ गुलाम अली का जो तार टूटा था कोलकाता से, वो दोबारा जुड़ गया है। 29 जनवरी को मुंबई में गुलाम अली एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। क्या दीदी जैसा दिल वहां शिव सैनिक दिखा पाएंगे? कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा मिलने और सरहद पर फायरिंग की वजह से पिछले साल शिवसेना ने गुलाम अली के कार्यक्रम का विरोध किया था। कोलकाता में उनका कार्यक्रम ऐसे वक्त में हुआ जब पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर दोनों देशों के रिश्ते फिर आजमाइश से गुजर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या गुलाम अली के कॉन्सर्ट से तल्खी दूर हो जाएगी? तेरी बातें
सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। मुंबई में जो गांठ पड़ी थी कोलकाता में दूर हो तो गई। हम सोचते हैं तेरे आने के जमाने आए। इस फासले को मिटाने का माध्यम बनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके बुलावे पर भारत में अरसे बाद पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली का कार्यक्रम हो सका। सानी दा गामा दा गरे दा फासिले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। इस हैट्स ऑफ टू ममता जी, उनके दिल में कितनी जगह है सब लोगों के लिए। बंगाल में इतना अच्छा हम दिखा रहे कि हम सबसे मिलके रहते हैं। सबसे खूबी उनकी यही है। याद पिया के आए। गुलाम अली के सफल कार्यक्रम से ममता सरकार गदगद है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल जो पहले सोचता है, बाद में पूरा देश उसका ही अनुसरण करता है। ममता ने एक बार फिर देश के सामने मिसाल रख दी है। याद पिया के आए। Ghulam Ali has not been allowed to sing his ghazal, but Bengal invited Ghulam Ali to show the path of tolerance, to show the path of respect to all the religions. कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और अगर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई पाकिस्तानी गजल गायक आ जाए तो वाह की मानो लाइन सी लग जाती है। कोलकाता के लोगों को कार्यक्रम जितना पसंद आता है, उतना ही ये एहसास होता है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ पहल है, क्योंकि वर्ष का आगाज ही बता देता है कि आगे अंदाजे बयां क्या होगा। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो। अपने पिता के साथ कोलकाता में पहली बार परफॉर्म करने वाले अमीर गुलाम अली का दावा है कि संगीत में दूरियां मिटाने की ताकत है। उन्हें यकीन है कि दोनों देशों के लोग इसे समझ पाएंगे। गज़ल हो, क्लासिकल हो या लाइट म्यूज़िक हो, कोई भी म्यूज़िक हो, म्यूज़िक की जो भाषा है पूरी दुनिया में 7 सुर हैं, 12 सुर टोटल होते हैं। तो ये 7 और 12 का जो चक्कर है ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। तो ये सुर ना तो हिंदुस्तान में चेंज होते हैं, ना किसी दुनिया के और हिस्से में चेंज होते हैं, ये वही रहते हैं। और जो इससे प्यार करता है वो यहाँ पे भी वैसे प्यार करता है और पूरे दिन में वैसे प्यार करता है। लेकिन इन अच्छी बातों के बीच इसका एक और पहलू सामने आ रहा है। दरअसल कोलकाता में गुलाम अली का कार्यक्रम ऐसे वक्त में हुआ है जब मालदा में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी आरोपों से घिरी हुई हैं। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। गुलाम अली के कार्यक्रम को भी विरोधी इसी नजरिए से देख रहे हैं। फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ सम्मा क्या बुझे जिन्हें रोशन खुदा करे। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं गुलाम अली? हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहते हैं संगीत की कोई सीमा नहीं होती और वो सीमा पार भी उसी तरह बजता है और दिल को लुभाता है जैसा किसी भी सीमा के पार हो। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये संगीत किस देश का है, और यही बताता है कि जब भारत में गुलाम अली के सुर बजते हैं तो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि आखिरकार सीमा के इस पार का गाना है या उस पार का। गुलाम साहब, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सीमा के इस पार का है या उस पार का? नहीं, आपने गलत बिल्कुल नहीं कहा। उस पार का भी है, इस पार का भी है। फिर जिस तरह से हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं, आपके लिए ये कितना बड़ा मौका है कोलकाता में परफॉर्म करना? ये बहुत अच्छा मौका है। और आपको पता है आवाज़ जो है या म्यूज़िक जो है ये तो किसी बाउंड्री का कायल नहीं है, ये तो ऊपर से भी चला जाता है। यहाँ से बैठे बैठे हम अभी आज गा रहा था मैं कलकत्ता में, तो अमेरिका में भी लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल पे भी शायद इंटरनेट पे वो उस पर भी जा रहा था। तो ये जो आवाज़ है या कोई उड़ने वाली चीज़ है तो ये जहाँ भी जाती है इसके लिए बॉर्डर वॉर्डर भी नहीं होता। तो आखिरकार इस बॉर्डर की लड़ाई पर मेरे लिए होगा, लेकिन आवाज़ के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कुछ विवाद हुए हैं जो काफी बड़े हो गए हैं। पिछली बार मुंबई के वाकये पर आप क्या कहेंगे? ये कोई इतना बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोग अपनी मर्जी के लोग होते हैं और उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी एक दिन वो भी हमें बीच से तो वो भी सुनते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है।
संगीत की कोई परिभाषा नहीं होती है, परिभाषा के परे है। आपके लिए संगीत किस तरह से एक माध्यम है आगे बढ़ाने के लिए? मेरे नज़दीक एक ये मेरा बहुत ज़रूरी क्या कहते हैं, ये मेरा अपना अंदर से दिल से मेरी ये आवाज़ है कि मेरा जो कुछ भी मेरा संगीत है, मैं जो कुछ मैं गाता हूँ, मैं अपने चाहने वालों के लिए गाता हूँ। जहाँ जहाँ भी मेरे चाहने वाले हैं मैं उनके लिए ज़िंदा हूँ और वो मेरे लिए ज़िंदा है। गुलाम अली की गजल जब बजती है तो सीमा पार जाती है। सीमा पार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दोनों देशों में जिस तरह की दीवारें और दरारें रही हैं, वो ये है कि दोनों देश के लिए मैं ये कहूँगा कि जितना भी प्रेम, आपस में प्रेम और सुर मिलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है और संस्कृति के इस शहर में परफॉर्म करके आपको कैसा लगा? मैं पहले भी कह चुका हूँ और कहता रहता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, अगर मुझे कोई पूछे कि आपको कहाँ ज़्यादा मज़ा आता है गाने का, तो मैं कहता हूँ कोलकाता में आता है। तो मेरा इन लोगों से बहुत प्यार है और इन सब के, मैं तो जहाँ भी खैर जाता हूँ मैं अपना लोगों को अपना समझ कर सुनाता हूँ गाना, क्योंकि मेरे को सब अपना प्यार करते हैं और मेरा काम किसी उसमें रेंज नहीं है, वो पूरा वो उसकी रेंज बहुत लंबी है पूरी दुनिया में। मैसेज मैं पूछ रही हूँ आपके, हमारी तरफ से जनता के लिए, भारत की जनता के लिए और दोनों देशों की जनता के लिए, आपके लवर्स के लिए आपका क्या यहाँ पर वर्जन रहेगा? आपने बार बार वही बात रिपीट मैं करूँगा कि अपनी जनता के, पूरे समाज के लिए जो इस मुझे बहुत सुनने वाले लोग हैं, मैं सबको अपना समझता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ और ख़ासकर कि जो म्यूज़िक लवर लोग हैं वो मेरे अपने हैं, मैं उनका अपना हूँ। अपनेपन का ये संदेश है और सबके लिए है, खास तौर से उनके लिए जो उन्हें सुनते हैं और हमेशा सराहते हैं। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो DDCA की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के और बहुत खास माने जा